हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 9th में वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी क्या होता है? देखिए, विदाउट वर्क, कि विदाउट एनर्जी के बिना कोई भी वर्क नहीं हो सकता। जब तक एनर्जी, वर्क के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। यदि एनर्जी नहीं है तो वर्क भी नहीं होगा। यानी कि एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं? द एबिलिटी टू डू वर्क। इट मीन्स किसी कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एक्स ली, यानी कि कुल्हाड़ी ली। मैंने वुड को काटने के लिए उसे ऊपर किया, कुल्हाड़ी को, तो क्या हुआ? वहां पर एनर्जी स्टोर हो गई। उस बॉडी के ऑब्जेक्ट जो मेरे हाथ में है उसके ऊपर मैंने क्या किया? एनर्जी पोजिस की, उसके ऊपर स्टोर करी। और जैसे ही मैं उसे नीचे लेके आई तो क्या हो गया? वुड होगी वो क्या हो गई? कट हो गई, यानी कि वर्क डन की इक्वल हो गई। इट मीन्स वहां पर हमें क्या समझ में आया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by the body वो किसके इक्वल होगी? वर्क डन के इक्वल होगी, जो हमने कुल्हाड़ी में लिया। क्योंकि हमने वहां एनर्जी ऊपर क्या की? स्टोर की। फिर हमने लकड़ी काटी, क्या हमारा वर्क डन हुआ। जितनी एनर्जी हमने उस पर लगाई, उस कुल्हाड़ी के ऊपर, उस कार्य करने के लिए, वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी कि वर्क डन क्या हुआ? लकड़ी कट हुई तो वो क्या हो गया? कार्य हो गया वहां पर। और हमने ऊपर लेके गए, वहां क्या हो गया? एनर्जी स्टोर हो गई। यानी कि हमने उस ऑब्जेक्ट पे क्या लेके आई? अपनी एनर्जी वहां पर स्टोर की, उसे कट करने के लिए, वुड को। यही होती है एनर्जी, यानी किसी कार्य करने की क्षमता को। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जूल होती है। और एनर्जी क्या है? एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, जिसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होते हैं, नो डायरेक्शन। और वर्क डन है, यानी कि वर्क भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क की और एनर्जी की दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है, जूल, जिसे हम जे से डिनोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम एनर्जी के बारे में? एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म होती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। इसी तरह अब हम क्या पढ़ेंगे? अब इसमें नेक्स्ट कौन सी एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। के इसे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एनर्जी possessed by the body due to its motion is called kinetic energy। इससे हमें क्या समझ में आता है? जो मोशन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मूविंग बॉडी में जो मोशन कर रही है, मूविंग बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। उसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ए है, वो मूव कर रहा है यहाँ पर तक, इन दोनों के बीच में मूव कर रहा है। यहाँ पर कौन सी एनर्जी लग रही है? कि ए से बी क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ पर एनर्जी कौन सी हो गई? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसे समझने के लिए हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाइंड, हवा,
जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करती है, फ्लो करती है, मोशन करती है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी। उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपने वाइंड मिल्स देखी होंगी, जैसे कि आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पवन चक्की देखी होंगी। वहां पर वो क्या करने, जो पवन चक्की लगाई जाती है वहां पर क्या काम करती हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसमें रोटेट करती है ये, तो पर क्या होता है, वाइंड मिल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड हम इसमें क्या ले सकते हैं, जैसे वाटर लिया, सेकंड एग्जांपल हम क्या, वाटर है, ये कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इस पे क्या है, वुड, इस पे क्या कर रही है, फ्लो कर रही है वाटर के साथ, तो इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि वाटर मूव कर रहा है, इसके साथ ही ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहे हैं, इसलिए इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो गई है, काइनेटिक एनर्जी। थर्ड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं इसमें, जो सेलिंग बोट होती हैं, जैसे बोट ली मैंने, आपने देखा होगा कुछ बोट के ऊपर ऐसे कपड़ा सा बंधा रहता है ऐसे, ये क्या काम आता है, ये इसे मूव कराने के काम आता है। जैसे यहाँ पर एयर लगती है, इसे टकराती है, फिर इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये आगे की तरफ जाता है, तो इसे बोट को ये मूव कराने में हेल्प करता है। यहाँ पर क्या लग रही है, वो एयर क्या प्रोड्यूस कर रही है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो सेलिंग बोट को मूव कराने के लिए भी क्या जरूरत पड़ती है, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इन एग्जाम्पल से हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है मोशन के कारण। काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्या काम आती है, बाद में हमारे वर्क डन परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। काइनेटिक एनर्जी से हो रहा है कुछ ना कुछ का वर्क डन भी हमें मिलेगा, कि वर्क डन परफॉर्म करने के का हेल्प आती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे कार ये मूव कर रही है, ये क्या कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसमें हमने फोर्थ एग्जांपल क्या लिया, जैसे कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, हम सडनली इस पे क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी स्टॉप करने के लिए। सडनली एकदम से ब्रेक अप्लाई नहीं किए, स्लो नहीं की, थोड़ा मीडियम ब्रेक अप्लाई किए हैं। तो फिर क्या, स्टॉप तो हमने कर दिया, फिर एकदम से जाके नहीं रुकेगी, धीरे धीरे जाके रुक जाएगी। तो वहां भी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण ये कुछ टाइम तक चलती है। अब हम इन काइनेटिक एनर्जी को समझने के बाद अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई मूविंग बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी का हम डेरिवेशन करेंगे। मैंने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका मास मैंने क्या लिया, m लिया। क्या लिया है, ऑब्जेक्ट कैसा लिया है, मूविंग ऑब्जेक्ट लिया है, जिसका मास m है। वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये यहां के स्टॉप हो गया, ऐसे कर रहा है, यहां के ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, vf क्या हो गई, 0। और इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, v इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहां जाके स्टॉप हो गया। m इसका मास है, इसका भी मास क्या हो गया, m, क्योंकि सेम बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। जो इस पे फोर्स लग रहे हैं F, वो इसके अपोजिट लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, एयर या फ्रिक्शन की वजह से। एयर ऑफ रेजिस्टेंस लगा लो या फ्रिक्शन की वजह से क्या अपोज कर रही है इसकी डायरेक्शन, किस बॉडी की डायरेक्शन को, फोर्स। तो हम यहां से क्या समझते हैं, जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि मूविंग कर रही है इसमें बॉडी, तो
तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हो रही है। ये क्या है, डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करते क्योंकि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ पर ये ट्रेवल कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो किसके इक्वल हो गई, हमारे वर्क डन की। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कि कितना हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है और कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो क्या होता है, वर्क डन। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ का अप्लाई करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के m, यहां पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, तो फोर्स इंटू मास। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, रिटार्डेशन, क्योंकि आपको पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। पर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो मोशन के अपोजिट लग रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स और जो मोशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, अपोज है, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए माइनस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन वो क्या है, रिटार्डेशन की फॉर्म में है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे, v स्केयर माइनस में u स्केयर इज इक्वल टू 2as, यानी कि मोशन ऑफ इक्वेशन थर्ड हमने पढ़ी क्या होती है, v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as। v क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, 2 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो हम फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, की v का स्केयर इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, माइनस f बाई m इंटू s हो गया। अब यहां से मैं क्या मिला, माइनस v स्केयर इज इक्वल टू 2, ये माइनस सिंबल आ गया, आगे आ गया f बाई m इंटू s, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो v स्केयर इज इक्वल टू 2 f बाई m इंटू s। तो फिर हम यहां से क्या निकालेंगे, ये 2 यहां नीचे आ गया, हाफ m v स्केयर इंटू f इंटू s। f इंटू s की वैल्यू क्या किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी की। तो हम इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, हाफ mv स्केयर। किसी मोशन, किसी ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो रहा है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है, हाफ mv स्केयर। जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, कितना मास ऑब्जेक्ट में, और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है कि ऑब्जेक्ट कितना मोशन की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्केयर से जो v क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी आपको पता होगा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट, ये काइनेटिक एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जब ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हो। इससे कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस किस पे कर रही है, फर्स्ट क्या है, मास पे डिपेंड कर रही है, सेकंड क्या है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है कि v स्केयर पे, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v तो v स्केयर ले लिया हमने, इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। यदि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जितनी मास होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी है वो भी क्या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि मास डबल होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। यदि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल, तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। जब वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। जितना ज्यादा हैवी बॉडी होगी, हैवी बॉडी होगी, हैवी बॉडी होगी और हाई स्पीड से, हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगी,
उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी उस टाइम, फिर ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यदि बॉडी स्मॉल होगी, स्मॉल बॉडी होगी, और जो स्पीड है वो भी क्या होगी, लेस होगी, वेलोसिटी क्या होगी, लेस होगी, लेस वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगी बॉडी, तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि लेस होगी। यानी कि बॉडी का मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी भी ज्यादा स्पीड होगी, उस स्पीड से ज्यादा मूव करेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए बॉडी का मास स्मॉल है और क्या करे, मूव कर रही है, वेलोसिटी उसकी वैल्यू स्मॉल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, स्मॉल हो रही है।